हेलो सिस्टर डब्ल्यू विद लव अंचन में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए न्यू जानी फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। ये शॉर्ट स्टोरी है तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। इसका नाम गो क्रेजी फॉर मी है। ऐसे तो ये नाम मैंने कहीं रखा हुआ है, आई डोंट नो, बट रखा हुआ है, मैंने सुना है इसलिए, पर फिर भी मैंने रख दिया क्योंकि मुझे लगा कि यही नाम ज़्यादा सूट करेगा। अगर आप स्टोरी सुनोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। देन ये जानी फैन फिक्शन है। मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, बस इस तरह से है कि हमारा जैन ईबो के पीछे क्रेजी है। इस तरह से बोल सकते हैं कि ईबो के लिए बहुत ज़्यादा वरीड, केयरफुल और क्या बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा लव करता है। इस तरह से है जान, इस तरह से है हमारे ईबो के लिए फीलिंग्स वाला, पर वो फीलिंग्स नहीं जो वो शो ऑफ करता है, दूसरी फीलिंग्स हिसाब से बोलो तो हमारा जान जो दिखाता है पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है वो बहुत ही अलग है। आपको समझ आ जाएगा स्टोरी सुनने के बाद, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा, ठीक है। धन्यवाद। मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं कैरेक्टर के बारे में बता दूँ। फर्स्ट, शाओजान। शिन शाओजान रूड पर्सन। हाँ, वो सबके सामने रूड है, पर ईबो के सामने स्वीट। ईबो उसे अपना स्वीट सा और क्यूट सा करके बोलता है क्योंकि जान ईबो के साथ बहुत क्यूटली और स्वीटली बिहेव करता है, जैसे कि वो छोटा सा बच्चा हो, ईबो से भी छोटा। और इसी बात का ईबो फ़ायदा उठा लेता है। उसे कभी किस करके मना लेता है तो कभी कहीं जाना हो तब मना लेता है, इस तरह से मना लेता है। और ईबो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने गगा के साथ रह के। वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही सोते हैं, एक दूसरे को कडल करके, मतलब कि हक करके, साथ में खाना, साथ में सोना। हाँ, बस वॉशरूम के लिए वो दोनों अलग अलग जाते हैं क्योंकि अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को नेगेट नहीं देखा था। वो दोनों अलग अलग वॉशरूम जाते हैं समझ गए होगे तुम लोग हमारा शाहजहां सबके सामने बहुत रूड बिहेव करता है, सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। एंड हमारा शाहजहां होता है वो टोटली 23 मर्डर कर चुका है अभी तक लगातार। अब आप सोच रहे हो भाई ये गुंडा है क्या? अरे नहीं नहीं, हमारा शाहजहां गुंडा नहीं है। वो 23 मर्डर इसलिए कर चुका है क्योंकि उसकी परिवार पर हानि आई थी और जिसने भी करने की कोशिश की थी उसको शाहजहां ने अभी तक जिंदा नहीं छोड़ा है, इसलिए उसने 23 मर्डर कर दिए हैं। देन अभी तक किसी को पता ही नहीं चला है कि शाहजहां ने इतने मर्डर कर दिए। पुलिस को भी अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है शाहजहां के प्रति कि वो शाहजहां को शाहजहां को जेल में डाल सके, बिल्कुल भी नहीं। और जितने भी पुलिस वाले हैं वो शाहजहां के नीचे काम करते हैं। हिसाब से बोलो तो शाहजहां उनको पगार दे देता है इस चीज़ की। अंदर वो पुलिस वाले होते हैं, अगर शाहजहां को कोई एक सबूत भी मिल भी जाए तो वो उसे रफा दफा कर देते हैं, इस तरह से। एंड शाहजहां अभी तक 23 मर्डर कर चुका है और जहाँ तक उसको लगता है तो वो पक्का 50 मर्डर से ऊपर तो कर ही देगा, उसी हिसाब से लगता है, क्योंकि उसके परिवार पर कोई हानि पहुँचाएगा ये उसे पसंद नहीं है। उसके फैमिली में जब वो 10 साल का था तभी उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो चुका था। उसका कोई भाई नहीं था और उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो चुका था। एंड देन वो बड़ा हुआ, जब वो 19 साल का हुआ तब उसे ईबो मिला। एंड देन वो ईबो के साथ रहने लगा। ईबो को अपने साथ मतलब कि क्या बोलते हैं, ईबो था तब वो 10 साल का था और हमारा शाहजहां 19 साल का। ईबो हमारा शाहजहां है ना, वो ईबो से 4 साल बड़ा था। एंड देन ईबो भी अपने माँ बाप को खो चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और शाहजहां ने उसकी ऐसी क्यूट फेस पर उसको अपने घर पर रहने दिया। एंड शाहजहां और ईबो एक साथ ही रहने लगे तब से। एंड अभी हमारा ईबो 22 साल का है और हमारा शाहजहां 26 साल का है। शाहजहां जो कि एक CEO है एक कंपनी का, और हमारा ईबो कॉलेज पढ़ता है, मतलब कि कह सकता है कि वो एक स्टूडेंट टाइप है एंड वो कॉलेज पढ़ता है। अब खासकर मेरी स्टोरी कॉलेज पर ही आती है, ज़्यादातर हमारा ईबो स्टूडेंट ही होता है। आई नो, पर मुझे सोच नहीं रहा था तो मैंने यही ले लिया, ठीक है। हमारा जो ईबो होता है वो कॉलेज पढ़ता है, अभी वो स्टूडेंट है। एंड हमारा शाहजहां है वो CEO है एक कंपनी का। अब इन दोनों के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो हमें सीन दिखा जाता है मेंशन का, जहाँ भी अभी हमारा ईबो उठकर फ्रेशन अप होकर नीचे आके बैठता है।
धन उसका गग उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वैसे तो वहाँ बहुत सारी सर्वेंट है, पर जैन खुद अपने हाथों से इबो को सर्व करता है। धन इबो को कहता है, इबो इसे खाओ। जहाँ पे इबो उस खाने को खाता है और स्माइल करते कहता है, गगो क्या आपने बनाया है? जहाँ पे जैन बोलता है, हाँ मैंने बनाया है। ये सुनते ही इबो स्माइल करते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं भी ऐसे कभी बनाऊँ? जहाँ पे जैन कहता है, हाँ ज़रूर, पर हाँ इबो फ़ोन में देख के बनाना, क्योंकि मैं तो बिज़ी पर्सन हूँ ना, मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। फिर तुम अगर खुद से बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऐसा सोचा बोलता है। धन जैन की बात सुन इबो स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, कभी मैं ट्राई करूँगा। ऐसा इबो बोलता है। धन जैन स्माइल करता है। तो वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। देन हमारा शाओजा जो कि बाहर आता है एंड इबो को दिखता है। इबो अपनी बाइक लेता है। देन शाओजा कहता है कि इबो बाइक धीमे चलाना और हाँ पीछे किसी को बिठाना मत। जहाँ पे इबो बोलता है, क्यों, क्या मुझे पीछे बिठाऊंगा तो क्या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? ये सुनते ही शाओजा इबो को एकदम से घूर के देखते हुए कहता है, शट अप, ये क्या बकवास कर रहे हो? जहाँ पे इबो हंसते हुए कहता है, गगा कुछ नहीं होगा मुझे। जहाँ पे जैन कहता है कि धीमे बाइक चलाना, समझ गए, और कोई भी लड़की को अपने पीछे मत बिठाना, लड़के को भी मत बिठाना, समझ गए, क्योंकि तुम्हें शायद डबल बाइक नहीं आती, इसलिए मत बिठाना किसी को भी, और अगर बिठाना तो मुझे पता चल जाएगा, समझ गए? छापे इबो बोलता है, आपने तो मेरे ऊपर कैमरे लगा रखे हैं गिगे। छापे जान बोलता है, वही समझ लो कि कैमरे ही लगा रखे हैं मैंने तुम्हारे ऊपर। छापे इबो बोलता है, अच्छा ठीक है। देन जान बोलता है, अपना ख्याल रखना, ध्यान से खाना खाना, समझ गए, और हाँ मस्ती मत करना, अपने दोस्तों को कहना कि तुम्हारा ख्याल रखें। ऐसा जान बोलता है। इबो जान की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, गग्गा आप ये हमेशा बोलते हैं। जान इबो के क्लोज आता है, उसके वर्ड पे किस करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है इबो। ऐसा जान बोलता है। धन इबो कहता है कि मैं कहाँ पूरे साल तक जा रहा हूँ, मैं बस अभी गया और शाम को पीछे आ गया। ऐसा इबो बोलता है। धन जान कहता है, फिर भी मेरे लिए तो ये 2 साल के बराबर है। जहाँ पे इबो बोलता है, क्या है, एक काम कीजिए, अपने पास रख लीजिए मुझे, एक काम कीजिए ना, मुझे अपनी कंपनी में रख लीजिए जॉब के प्रति, या फिर हो तो मुझे बॉस ही रख लीजिए। अब मैं है ना 24 घंटे अपनी नज़रों के सामने रहूँगा। जब इंसान कहता है, ये आइडिया बढ़िया है, पर अभी तुम स्टडी कर रहे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये स्टडी पे कोई भार पड़े, इसलिए चुपचाप जाओ, जब तुम्हारी स्टडी ये कॉलेज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा। साहब ये बोलता है, गग मुझे ये बिजनेसमैन से, ये बिजनेस वाली जो होता है ना, उससे बहुत चीड़ चढ़ती है, इतना सारा काम और इतना सारी फाइल को कंप्लीट करना, बाप रे मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं करूँगा कभी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ऐसा बोल वो बाइक स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। जान कहते हैं, रुको यू, ऐसा जान बोलता है और स्माइल करते कहता है, हीबो एंड देन वो अपनी कार में आके बैठ जाता है और उसके फेस पे जो स्माइल थी वो अचानक से गायब हो जाती है और वो सीधा अपने जो कि उस ड्राइवर को तो पता है ना कि जान कहाँ जाता है करके, तो वो ड्राइवर जान की कंपनी ले लेता है, शन कंपनी। जहाँ पे जान पहुँचता है, पहुँचने के बाद सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ देखता है, सारे एम्प्लॉयज़ उसको वो कर रहे थे, गुड मॉर्निंग सर, एंड हमारा जहान उस सबको गुड मॉर्निंग वापस से रिटर्न करके अपने ऑफिस में चला जाता है एंड देन वहाँ जाके बैठ जाता है। उसका असिस्टेंट उसके पास आता है, जैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, फाइल लाओ। देन उसका असिस्टेंट फाइल लेकर आता है, जैन उस फाइल की तरफ देखता है और फिर अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और फिर गुस्से में उस फाइल को पटकते हुए कहता है, ये कौन सी फाइल दी है तुमने? हाँ, मैंने कौन सी फाइल मांगी थी और तुम कौन सी फाइल दे रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आती है कौन सी फाइल है? मैंने क्या मांगा था तुमसे? जहाँ पे वो असिस्टेंट उस फाइल की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी सर। ऐसा बोल वो उस फाइल को वापस रख देता है और दूसरी फाइल लेकर जैन के सामने रख देता है। देन जैन कहता है कि जाके अपना मुंह धो के रहो, मुझे लगता है तुम आधी नींद में हो। ऐसा शाओजा कहता है। जहाँ पे उसका असिस्टेंट डरते हुए कहता है, हाँ ठीक है सर। देन वो वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। यहाँ पे शाओजा होता है उस फाइल को चेक करता है एंड देन चेक करने के बाद उसे कंप्लीट करने लगता है। थोड़ी देर में ही उसका असिस्टेंट आ जाता है। देन शाओजा अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और फिर कहता है कि फाइल में तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं, तुमसे कंप्लीट क्यों नहीं हो रही थी मुझे बताओ तो। हाँ, इसके अंदर तो इतना कुछ भी नहीं था जिससे तुमसे कंप्लीट ना हो। तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा ही तुम अपना दिमाग दूसरों में नहीं लगा रहे हो। हाँ, काम पे कब लगाओगे बताओ तो, मैं तुम्हें क्या मुफ्त के पैसे देता हूँ? जहाँ पे वो असिस्टेंट होता है वो कहता है, सॉरी सर, वो मुझे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, मुझे नहीं समझ आ रही थी।
ऐसा वो असिस्टेंट कहता है, जहाँ पे शाहजहाँ कहता है कि अपने दिमाग को जरा ठही रखो, समझ गए, लड़कियों पे ध्यान कम दो। जहाँ पे असिस्टेंट एकदम से कहता है, सर मैं लड़कियों को नहीं देखता। जहाँ पे शाहजहाँ जो कि अपने असिस्टेंट को गुस्से में देखते हुए कहता है, शट अप, मैंने बहुत बार तुम्हें देखा है, मुझसे झूठ बोलोगे। जहाँ पे असिस्टेंट कहता है, सॉरी सर। देन वो अपना फेस नीचे कर लेता है। जैन कहता है कि मीटिंग कब है। जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है कि थोड़ी देर बाद ही। जहाँ पे जैन कहता है कि मीटिंग की सारी तैयारी कर लो, ऐसा जैन बोलता है। देन उसका असिस्टेंट जवाब देता है एंड देन वो वहाँ से निकल जाता है। हमें यहाँ से सीन कट करके कॉलेज का बताया जाता है, जहाँ पे हमारा ईबो पहुँच चुका था। ईबो पहुँचने के बाद अपने दोस्तों को देखता है। उसके दोस्त फर्स्ट जी, येबिन, काव्योचंग और सोंगजी, ये चारों हमारे ईबो के दोस्त हैं। हमारा ईबो उन चारों की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है कि कैसे हो। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं, अरे यार तू लेट हो गया। जहाँ पे वो बोलता है, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया सच में, मैं तो टाइम देख कर आया था, मेरे गगन ने मुझे टाइम पे उठाया था, ऐसा वो बोलता है। जहाँ पे उसके दोस्त बोलते हैं, हाँ तेरे गगन ने तुझे टाइम पे उठाया, तो टाइम पे ही आया है। तो इबो बोलता है, तो तुम लोगों ने अभी क्यों कहा कि मैं लेट हो गया। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि तू टाइम पर क्लास के लिए आया है, हमने इससे भी पहले आना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे ना, तुम हमें जाना था ना वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में। तुम्हें याद है ना, हमने कल प्लान बनाया था कि आज सुबह सुबह जाके कॉफ़ी पियेंगे, साथ में मिलकर थोड़ी गपशप करेंगे, पर तू तो आया क्लास के टाइम पे, लेट हुआ ना तो। अच्छा पे वो बोलता है, सॉरी गाइस यार, वो तो मैं भूल गया था, इसलिए गगा मुझे क्लास के टाइम पे ही उठाते, तो कल पक्का मैं गगो को अभी कह देता हूँ कि वो मुझे है ना सुबह 6 बजे उठा दें, ठीक है। तो मैं है ना तुम लोगों के साथ गप्पे लड़ाऊँ और हमारे 7:30 बजे की जो ये क्लास है वो मिस नहीं होगी, समझ गए। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं, हाँ ठीक है। देन हमारा जो ईबो होता है वो जैन को कॉल करता है। जहाँ पे जैन अभी मीटिंग कर रहा था, देन वो ईबो का कॉल देखता है, क्योंकि मीटिंग के अंदर किसी का भी फ़ोन ऑन नहीं रहता है, पर हमारे शाहजहाँ का फ़ोन ऑन था। देन वो फ़ोन की तरफ देखता है, तो हाँ भी ईबो का जो नाम आ रहा था। देन वो मीटिंग को जो कि रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, चुप हो जाइयो, कुछ मत बोलना। देन जैन ऐसा बोल तुरंत फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो, ऐसा जैन बोलता है। देन ईबो कहता है, क्या वो मैं आपको इसलिए फ़ोन किया था कि कल सुबह मुझे 6 बजे उठा दोगे, क्योंकि आज मैं लेट हो गया, अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने थे, मुझे कॉफ़ी पीनी थी, तो मैं लेट हो गया, तो कल मुझे पक्का उठा दोगे ना। जहाँ पे जैन हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है ईबो, मैं तुम्हें 6 बजे उठा दूँगा, और कुछ काम बताओ मुझे। जहाँ पे ईबो कहता है, नहीं गए और तो कुछ भी काम नहीं है, बस इसीलिए फ़ोन किया था। छान कहता है, अपने ख्याल रखना ईबो, एंड हाँ अपने दोस्तों को कहना कि वो, जहाँ पे जैन की बात ईबो कट करते हुए कहता है कि वो मेरा ख्याल रखे, है ना गए। जहाँ पे जैन कहता है, हाँ बिल्कुल सही। जहाँ पे ईबो बोलता है, क्या है आप मुझे कितना, हाँ आप मेरी कितना ख्याल रखते हो, बस भी कीजिए, मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, मैं 22 साल का हो चुका हूँ, मैं खुद की रक्षा खुद ही कर सकता हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जैन बोलता है, ईबो, जहाँ पे ईबो बोलता है, हाँ अब आप ये बोलोगे मुझे यार तुम्हारी फिक्र है ईबो, अपना ख्याल रखो, ऐसा है ना। जहाँ पे जैन कहता है, वो कहता है, लव यू गेगे, ऐसा वो बोल कॉल कट कर देता है, और जैन को बोलने भी नहीं देता है कि लव यू टू तो बोल दो यार। पर जैन फिर फ़ोन की तरफ देखता है, वो लव यू टू बोलने वाला था, पर ईबो ने कॉल काट दी थी, इसलिए जैन लव यू टू नहीं बोलता है। देन वो कॉल को देखता है, देन जैसे उसके फेस पे अभी स्माइल थी हल्की सी, वो हट जाती है, एंड वो अपने फ़ोन को साइड रखता है, एंड देन उन सामने वाले लोगों को देखता है। बेचारे वो लोग तो बस जैन को ही देख रहे थे, जैन का एक्सप्रेशन देख के वो थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि अभी जैन इतनी रूडली उनके साथ बात कर रहा था, और अचानक से एक लड़के का फ़ोन आता है, जिसका नाम यहाँ पे बता रहा था ना, शो कर रहा था, ईबो जैन, मतलब कि ईबो जैन, मतलब कि जैन ईबो इस तरह से बोलते हैं, तो ईबो जैन लिखा हुआ था, और उस पर दिल वाला हार्ट भी था। एंड वही कॉल आया था ईबो जैन से, और वो उठाकर
जैन के फेस पे एक स्माइल आ गई थी ना, तो वो देख के सब लोग बस शॉक में, सदमे में जा चुके थे जैन को इस तरह से स्माइल करते हुए देख, इस तरह से बात करते हुए देख, क्योंकि अभी अभी उनसे जिस तरह से जैन ने बात की है ना, वो उनसे हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जैन ने कॉल पर इस तरह से बात की, हमसे किस तरह से बात की समझ ही नहीं आ रहा है, ये अलग अलग ही तरह से हो गया था। फिर जैन कहता है कि क्या मीटिंग स्टार्ट करें। देन बोले कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मिस्टर शौजान, जहाँ पे जैन कहता है देन जैन फिर से रूडली बिहेव करके वो मीटिंग अटेंड करता है। एंड सारे जितने भी जो मीटिंग करने के लिए आए थे वो भी थोड़ा ये देखते हैं कि ये अचानक से एक लड़के के फ़ोन आया और कैसे शाहजहाँ का एक्सप्रेशन चेंज, स्माइल आ गई थी उसके फेस पे, उसकी वॉइस चेंज, बिल्कुल अलग अलग ही हो चुका था शाहजहाँ। एंड देन कॉल कटते ही शाहजहाँ फिर से वैसा हो गया जैसा उनके सामने था। ये चीज़ वो नोटिस करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये शाहजहाँ का पक्का कोई ना कोई क्लोज होगा, बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, इसलिए शाहजहाँ उसके सामने इस तरह से बिहेव करता है। उन लोगों को ये पता चल गया था, इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। देन हमारा जो शाहजहाँ होता है वो मीटिंग अटेंड कर लेता है। यहाँ पे हमारा ईबो अपने दोस्तों को कहता है देखो मैंने कह दिया गे को ऐसा। ईबो बोलता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं अब चलो क्लास में चलते हैं। देन वो लोग क्लास अटेंड करते हैं। हमें यहाँ से शाम का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारा जैन घर पे आ चुका था। एंड देन हमारा ईबो भी घर आता है, मतलब कि घर के लिए रवाना हो चुका था। वैसे तो वो बाइक लेके ही आया था, पर अचानक से उसके आसपास से 3-4 बाइक वाले उसको घेर लेते हैं। एंड वैसे शाम का समय था और वो जहाँ से आ रहा था वो शॉर्टकट रास्ता था जो कि जंगल साइड एरिया का रास्ता था। इस वजह से हमारा ईबो थोड़ा सा है ना, जो बाइक वालों ने उसे घेर लिया था ना, तो वो थोड़ा डर गया था। एंड देन वो बाइक वाले लड़के ईबो को घेर लेते हैं। एंड ईबो होता है वो एकदम से अपनी बाइक स्टॉप करते हुए उन सबको कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, ऐसा ईबो बोलता है। जहाँ पे उसमें से एक बाइक वाला लड़का अपनी बाइक स्टॉप करता है और सारे के सारे जितने भी बाइक वाले लड़के वो भी स्टॉप कर देते हैं। और वो ईबो को कहते हैं ओह बेबी ऐसे कैसे, अब तो तुम मेरे हाथ में आए हो, ऐसा वो लड़का कहता है। जहाँ पे दूसरा लड़का कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कितने दिन से हम इसका पीछा कर रहे थे, ये हमेशा हाईवे की तरफ से निकल रहा था, आज ही ये हमारे हाथ में आया है, शॉर्टकट का रास्ता इसने जो लिया है, ऐसा वो लड़के बोलते हैं। और गाइस मैंने एक मिस्टेक कर दी है, हमारा जो जैन है वो ईबो से 9 साल बड़ा है, तो गलती से मैंने 4 साल बड़ा कह दिया। जैन होता है वो 26 साल का नहीं है, 31 साल का है, और हमारा ईबो होता है वो 22 साल का ही है। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वो लड़का मतलब कि वो लड़का ऐसा बोलता है तो हमारा ईबो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उनसे फाइटिंग कर सके या फिर उनसे मुकाबला कर सके, इस तरह से उसका है नहीं। तो वो लड़के होते हैं वो ईबो को एकदम से टच करने लगते हैं और ईबो को बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। ईबो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर मैंने गगो को बता दिया ना तो वो तुम लोगों को बहुत मारेंगे, ऐसा ईबो बोलता है रोते हुए, क्योंकि उसे रोना आ गया था बहुत ज़्यादा है। उसे इस तरह से गंदी तरह से टच कर रहे थे ये लोग और ईबो को बहुत रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो लड़के कहते ओ छोटे से बच्चे, तुम्हारा बड़ा भैया हमको मारेगा। जहाँ पे ईबो होता है वो रो रहा होता है, अंदर वो लड़के उसे टच कर रहे होते हैं। तभी है ना पुलिस की हॉर्न की वॉइस आती है और इसके कारण वो लड़के एकदम से कहते हैं कि चलो चलो भागो यहाँ से, पुलिस वाले आ गए ना तो पकड़ लेंगे हमको। और ऐसा बोल वो लड़के बाइक लेके वहाँ से निकल जाते हैं और हमारा ईबो होता है वो रोते हुए उन लोगों को जाते हुए देखता है। और देन पुलिस की हॉर्न की जो हॉर्न आ रही थी ना, तो सामने से पुलिस की गाड़ी भी आ रही थी और वो गाड़ी है ना वहाँ से निकल जाती। और हमारा ईबो होता है वो बाइक जो कि स्टार्ट करता है और वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। और वो सोचता है कि वो अपने गगो को नहीं बताएगा करके कि ये सब उसके साथ हुआ है करके, क्योंकि उसके गगो टेंशन ले लेंगे और वो नहीं चाहता उसके गगो टेंशन ले, इसलिए ईबो सोचता है कि नहीं वो किसी को नहीं बताएगा करके कि ऐसा उसके साथ कुछ हुआ है। इसलिए वो घर पहुँचता है और पहुँचने के बाद नॉर्मल बिहेव करता है। जैन घर पे ही था क्योंकि वो आ चुका था ईबो से पहले। अंदर वो ईबो को देखता है, ईबो के आंखें थोड़ी सूजी सूजी लग रही थी। जैन एक सेकंड में ही समझ जाता है कि ईबो रोया है। देन जैन ईबो को देखता है, ईबो को बोलता है तुम आ गए ईबो। ईबो स्माइल करते कहता है हाँ गए, ऐसा वो बोलता है। देन जैन होता है एकदम से उसे अपने क्लोज करता है और उसकी आंखों की तरफ घूर घूर के देखता है। जहाँ पे ईबो बोलता है गगो क्या हुआ। जहाँ पे जैन कहता है तुम रोए थे। जहाँ पे ईबो बोलता है नहीं तो गगा मैं क्यों रोऊंगा, मैं नहीं रोया था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जैन ईबो की तरफ देखता है, ईबो सरासर झूठ बोल रहा था।
जैन कहता है मेरी आंखों में देखो। जहाँ पे इबो बोलता है वो गगा मैं नहीं देख सकता, मेरी आंखों में कचरा गिर गया है, ऐसा इबो बोलता है। देन जैन इबो का फेस ऊपर करके कहता है मेरी आंखों में देखो इबो। इबो जैन की आंखों में देखता है, जहाँ पे इबो के आँख साफ साफ उसको पता चल रहा था कि इबो रोया है करके। देन जैन इबो और अपने क्लोज करते हुए कहता है मुझे बताओ तुम क्यों रोए थे, क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है, बोलो किसी ने कुछ तुम्हें कहा है, इबो मुझे बताओ क्या हुआ है। चाय पे इबो जन की तरफ देखता है। इबो गहरी गहरी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, ऐसा इबो बोलता है। देन जान इबो की तरफ ही देख रहा था। जान अपनी छोटी छोटी आंखें करते हुए कहता है इबो मुझसे छुपाओ मत, तुम्हें पता है ना मुझे जल्दी पता चल जाता है तुम झूठ बोलते हो। जहाँ पे इबो बोलता है खख मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं नज़र आ रहा है, देखिए ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं रोया हूँ यार, मैं नहीं रोया हूँ बिल्कुल भी नहीं, ऐसा इबो बोलता है। धनचान होता है इबो को छोड़ देता है और कहता है ठीक है जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, मैं डिनर रेडी करता हूँ, ऐसा जान बोलता है। इबो एक गहरी सी ब्रीथ छोड़ता है और मन में कहता है अच्छा हुआ गगो को कुछ नहीं पता चला, गगो ने मेरी बात पे विश्वास कर लिया, ऐसे इबो सोच के स्माइल करता है एंड देन अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पे जान फ़ोन निकालता है और अपने जासूस को कॉल करते हुए कहता है मुझे बताओ इबो की तुमने पीछा किया था इबो का, तो इबो के साथ क्या क्या हुआ है मुझे बताओ, आज पूरा दिन इबो के साथ क्या क्या हुआ है। जहाँ पे उसका जासूस उसे एक क्लिप देते हुए कहता है कि बॉस मैं आपको ही कॉल करने वाला था, जिस पर जान कहता है क्यों। जहाँ पे उसका जो जासूस होता है वो बोलता है कि बॉस इस क्लिप को देख लो आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे जान उस क्लिप को देखता है जहाँ पे कुछ लड़के इबो को टच कर रहे थे और इबो रो रहा था, बहुत तेज़ से रो रहा था, वो कह रहा था मैं अपने गगो को बता दूंगा, ऐसा वो बोलता है। दैन वो लड़के कहते ओ अपने बड़े भैया को बताओगे छोटे। ये वाली क्लिप हमारा शाहजाद देखता है, शाहजाद को बहुत तेज़ से गुस्सा आता है, वो कहता है ये किसने किया और तुमने जाके उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। जहाँ पे वो जासूस कहता है कि बॉस वो बहुत सारे लड़के थे और मैं फाइटिंग नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ जासूसी करना जानता हूँ, इसी वजह से मैंने जाके नहीं बचाया, वरना अगर उनके पास चाकू भी थे और वो कहीं मुझे हानि पहुँचा देते, इसलिए ऐसा उस जासूस ने बोला। और ये सुनकर जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा ही, कि ये जासूस का बच्चा उस ईबो को जाके बचाया भी नहीं और ईबो इतना ज़्यादा रो रहा था। जान को ये देख बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी अपने दिल में कि इबो इस तरह से रो रहा था और इबो उसे पुकार रहा था कि मेरे गगो को मैं बोल दूँगा, ऐसा वो बोल रहा था, इबो इस तरह से बोल रहा था। और जान ये क्लिप देखकर उसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो फ़ोन को बंद करता है एंड बंद करने के बाद जो कि ऊपर रूम में जाता है और इबो का डोर नॉक करता है। यहाँ पे इबो वॉशरूम में रो रहा था एंड जान नॉक करते हुए कहता है इबो इबो, जो कि अपने आंसू पूछते हुए कहता है हाँ गक्का। छा पे जान कहता है ओ मुझे कुछ अर्जेंट काम है इबो, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा जान बोल कर कहता है कि अपना ख्याल रखना ठीक है, फ्रेशन अप होकर नीचे बैठ जाना टेबल पे, मैं आता हूँ फिर हम दोनों साथ में खाते हैं, ऐसा जान बोल वहाँ से निकल जाता है। इबो कहता है ठीक है गए, ऐसा वो बोलता है। देन फिर हमारा जान वहाँ से निकल जाता है। जान को अच्छी तरह से पता है कि इबो अभी अंदर रो रहा है क्योंकि इबो की सिसकियों की वॉइस आ रही थी, जिस तरह से वो बात कर रहा था उसके अंदर वो सिसकियाँ भी ले रहा था और जान को अच्छी तरह से पता है कि इबो रो रहा था। देन जान होता है वहाँ से अपनी कार लेके निकल जाता है एंड हमें यहाँ से सीन दिखाया जाता है जो जान ने और अपने जासूस को कहा था कि उन सबके सब जितने भी लड़के थे उनके बाइक का नंबर लिया, जहाँ पे वो जासूस कहता है कि हाँ एंड देन हमारा शाहजहाँ एक पुलिस वाले को कॉल करता है और कहता है कि ये नंबर की बाइकों को ट्रैक करो। देन वो ट्रैक करके उसको लोकेशन बता देते हैं और हमारा शाहजहाँ उन सब के लोकेशन पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद उनके घर में घुस के उनके माँ बाप के सामने उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरे ईबो को टच करने की, हाँ मेरे ईबो को रुलाने की, तुम्हारी इतनी ये मजाल, तुमने मेरे ईबो को रुलाया है, मेरे ईबो को गंदी तरह से टच किया, गंदी तरह से देखा, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा जैन बोलता है। देन उनके माँ बाप होते हैं वो जैन को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ छोड़ दो, हमारे बेटे को छोड़ दो। अनजान होता है कि तुम्हारे बेटे ने जो गलती किया है उसकी सज़ा मौत है, मौत, ऐसा शाहजहाँ कहता है। सबके घर में घुस के मार रहा था वो
लड़कों को। वो 4 लड़के थे और चारों के घर में घुस के हमारे सौजा ने मारा था। एंड उनके माँ बाप फैमिली बहुत ज़्यादा रो रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, भीख मांग रही थी। इसी वजह से सौजा ने उनकी सिर्फ उन लड़कों की, जितने भी वो चारों के चारों लड़के थे, उनकी चारों मतलब कि पाँचों की पाँचों उंगलियां काट दी थी कि अगली बार वो किसी को टच करने के लायक ही ना रहे। और उनको वार्न किया था कि वो इस तरह से कभी किसी के साथ ना करें। और ये भी कहा था कि खासकर उसके ईबो के साथ अगली बार उसके ईबो पे नज़र डाली तो अभी तो सिर्फ उंगलियां काटी है, अगली बार उनका गला ही काट देगा, ऐसा शाहजहान कहता है। एंड देन सबको ये वार्न करके कहता है एंड वहाँ से निकल जाता है वापस अपने मेंशन की तरफ। यहाँ पे ईबो बहुत रो धो के फिर अपने आप को क्लीन करता है और इस तरह से प्रिटेंड करता है कि वो रोया नहीं था। एंड वो फ्रेशन होके बाहर आके टेबल पे बैठ चुका था, मतलब कि उस रूम से बाहर आके वो हॉल में टेबल पे बैठ चुका था। धन हमारा शो जो वहाँ था। ईबो तुरंतली जो कि अभी उदास था वो एकदम से फेस पे स्माइल ले लेता है। जान होता है वो जो कि नॉर्मली दिख रहा था, वो वहाँ आता है और ईबो के पास में ही बैठ जाता है और ईबो को देखने लगता है। ईबो की आंखें फिर से और ज़्यादा सूजी सूजी लग रही थी। जान ईबो को कहता है, ईबो जहाँ पे। ईबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ के जहाँ पे। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था, ऐसा। जान बोलता है। ईबो एकदम से शॉक से जान को देखने लगता है। देन जान होता है ईबो की तरफ ही देख रहा होता है। जान कहता है, ईबो मुझसे छुपाया मत करो, मुझे बता दिया करो। जहाँ पे जान इस तरह से बोलता है, ईबो तुरंत जान को हक करके रोने लगता है और कहता है कि गगा मैं नहीं चाहता था आप टेंशन लो करके, ऐसा ईबो बोलता है रोते हुए। ईबो को बहुत डिस्कस्टिंग और गंदा फील हो रहा था, इसलिए जान होता है उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, रो मत, डोंट वरी, अब तुम्हें कोई टच नहीं करेगा, कोई भी नहीं, ऐसा जान बोलता है। जान ईबो होता है वो बहुत रो रहा होता है। जान के दिल में एकदम से पेन होना स्टार्ट हो चुका था। ईबो बहुत तेज़ से रो रहा था और जान को बहुत हर्ट हो रहा था। जान ईबो के आंसू पूछते हुए कहता है, प्लीज़ ईबो चुप हो जाओ, रो मत, मैं हो ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुमको, मैं हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज़ रो मत, मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मत रो, ऐसा जान बोलता है। एंड ईबो होता है वो रोना चुप कर देता है, मतलब कि रो रहा होता है वो चुप हो जाता है एंड जान की तरफ देखता है। जहाँ पे जान उसके आंसू पूछता है और उसकी आंखों पे किस करते हुए कहता है, तुम अगली बार नहीं रोगे, समझ गए, स्ट्रांग बनो ईबो, स्ट्रांग, तुम स्ट्रांग हो, ऐसा जन बोलता है। धन ईबो होता है वो में जवाब देता है। जन खाना सर्व करता है और ईबो के मुंह के अंदर डालने लगता है। ईबो होता है कि कहता है मैं खुद से खा सकता हूँ। छापे जैन कहता है, हाँ हाँ खुद से खा सकते हो, अभी तो तुम रो रहे हो बच्चों की तरह, खुद से खा सकते हो। जहाँ पे ईबो होता है वो पाउड बनाते हुए कहता है, क्या क्या। जहाँ पे जैन उसके चिक्स पे एकदम से किस करके बाइट करते हुए कहता है, तुम्हारी चबी चिक्स मन कटा है मैं तुम्हें खा जाऊँ, ऐसा जैन बोलता है। जहाँ पे ईबो ये बात सुनते ही ईबो के कान रेड हो जाते हैं एंड जैन होता है ये नोटिस करता है कि ईबो के कान रेड हो गए। जैन हंसने लगता है और जैन कहता है, डर्टी माइंड ईबो, तुम क्या सोच रहे हो। छा पे ईबो कहता है, नहीं कुछ नहीं, गलती से गलत सोच लिया, ऐसा ईबो बोलता है। देन जान हंसने लगता है। जान हंसते हुए कहता है, ओह गलत सोच लिया तुम, यू डर्टी ईबो, तुम्हारा माइंड भी डर्टी है और तुम भी। जहाँ पे ईबो बोलता है, क्या शिमलेस, ऐसा वो बोलकर खड़ा हो जाता है। कहता मुझे नहीं खाना है, मैं जा रहा हूँ रूम में, मुझे शर्म आ रही है, ऐसा बोल ईबो हंसते हुए रूम की तरफ भागने लगता है। जान कहता है, रुक जाओ, यू छोटा लायन रुक जाओ, मैं तुमको बताता हूँ, बड़े शर्म आ रही है तुमको, डर्टी, ऐसा वो बोलता है। एंड जहाँ पे हमारा ईबो बोलता है, मेरा कोई माइंड डर्टी नहीं है, गलती से गलत सोच लिया तो क्या करूँ मैं, ऐसा हमारा ईबो बोलता है। और जैन हंसते उसके पीछे भाग रहा था और ईबो रूम में भाग जाता है और जैन उसको रूम में जाते हुए देखता है और रूम में जैसे ही हमारा ईबो पहुंच जाता है, जान कहता है, तुम बाहर आओ छोटे लायन, मैं तुमको बताता हूँ। जहाँ पे ईबो बोलता है, मैं बाहर ही नहीं आऊँगा के ऐसा ईबो बोलता है। देन जान कहता है, मैं वेट करूँगा, ऐसा जान बोलता है। देन जान खाने की तरफ देखता है। ईबो ने सारा खाना ख़त्म कर लिया था, उसी के बाद वो भागा था। जान एक गहरे से ब्रीथ छोड़ता है और धीमी वॉइस में कहता है, अगली बार कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा, ऐसा जान बोलता है। देन यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप करी। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।
इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए वेट करना। अगर ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए करके। वरना अगर मुझे एक भी कमेंट नहीं आया, एक कमेंट आ गया, 2 कमेंट आ गए, 3 कमेंट आ गए, फिर सोचूंगी लाऊं कि ना लाऊं।